तस्वीरें उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाली रेल लाइन के पहले स्टेशन की हैं, जिसे नाम दिया गया है योग नगरी ऋषिकेश। यह स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। आइए अब आपको पहली बार उत्तराखंड के पहाड़ों पर चढ़ने वाली इस रेल लाइन के बारे में डिटेल बता दूं। 125 किलोमीटर लंबे इस पहाड़ी ट्रैक में कुल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें प्रमुख स्टेशन हैं ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। इस रेल लाइन के बन जाने के बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की अब तक 6 घंटे की दूरी घटकर 2 घंटे रह जाएगी। ये रेल लाइन कहां से गुजरेगी, इसका कितना हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा, इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, अंग्रेजों के समय इस रेल लाइन के बारे में क्या प्लानिंग हुई थी, ऐसी तमाम अनसुनी जानकारियां आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी यानी बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे हर नए वीडियो की सूचना पहले ही मिल जाएगी। तो अब लौटते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर, जिसका योग नगरी ऋषिकेश नाम का पहला रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है। ये रेल लाइन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक उत्तराखंड के 5 जिलों से होकर गुजरेगी। देहरादून जिला, टिहरी गढ़वाल जिला, पौड़ी गढ़वाल जिला, रुद्रप्रयाग जिला और चमोली गढ़वाल जिला। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे पहाड़ी रेल ट्रैक पर ट्रेन 84% से ज्यादा सुरंगों से होकर गुजरेगी, मतलब अंडरग्राउंड होगी। इस पूरे रूट पर कुल 17 सुरंगें होंगी। इनमें सबसे लंबी टनल 15.1 किलोमीटर की होगी। भारत में इतनी लंबी सुरंग आज तक नहीं बनी है। ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है स्वीत गांव, जो कि श्रीनगर से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है बद्रीनाथ हाईवे पे। और जो नीचे आप ये कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं, ये जो नीचे आप देख रहे हैं जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी जो ये काम है ये रेलवे का काम चल रहा है। ये रेलवे का काम चल रहा है। यहाँ पे एक टनल बनाई जा रही है जो कि श्रीनगर से यहाँ तक आई जाएगी। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये टनल होगी जो सीधा यहाँ आके खुलेगी। देखिए रेलवे का काम बहुत जोर से यहाँ पे एंट्री मना है कि कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। इस रेल लाइन में 16 पुल भी होंगे। इनमें प्रमुख पुल हैं चंद्रभागा नदी के ऊपर ऋषिकेश में, गंगा नदी के ऊपर देवप्रयाग में, अलकनंदा नदी के ऊपर श्रीनगर से आगे लक्ष्मौली में और अलकनंदा नदी के ऊपर गौचर में। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट केंद्र में यूपीए 2 सरकार के समय साल 2010-2011 के बजट में स्वीकृत हुआ था। तब इसकी अनुमानित लागत 4,295 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर 16,216 करोड़ रुपए हो गई है। इस रेल लाइन की आधारशिला यूपीए 2 सरकार के समय ही 9 नवंबर 2011 को चमोली जिले के गौचर में बड़ी धूमधाम से रखी गई थी। तब केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री, रेल मंत्री और रक्षा मंत्री गौचर आए थे। लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का सपना अंग्रेजों की देन है। ब्रिटिश भारत में इसकी प्लानिंग हुई थी। अंग्रेजों के समय ही
इस रेल लाइन का सर्वे किया जा चुका था, लेकिन तब तक दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। 1996 में गढ़वाल संसदीय सीट से तिवारी कांग्रेस से चुनाव जीते सतपाल महाराज जब केंद्र में एचडी देवगौड़ा सरकार में रेल राज्य मंत्री बने तो उन्होंने पहाड़ों में रेल के बरसों पुराने सपने को फिर से हवा दी। अंग्रेजों के दौर में जिस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे किया गया था, महाराज ने अपने मंत्रालय से उसका फिर से सर्वे करवाया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर यह महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट सिर्फ 4 धाम यात्रा की सुविधा के लिए है, तो ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा इसकी अहमियत देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर रेल लाइन का यह प्रोजेक्ट देश की सुरक्षा के लिए अहम नहीं होता और इसमें अगर सेना और रक्षा मंत्रालय शामिल नहीं होते तो शायद आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपको ये समझाना चाहता हूं। ये दस्तावेज सीक्रेट नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये राज्यसभा की कमेटी ऑफ पिटीशन की दिसंबर 2011 की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि रक्षा मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण 4 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया है, यानी उनकी पहचान की है। उनमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग चमोली रेलवे लाइन भी है। राज्यसभा की जो कमेटी ऑफ पिटीशन है उसने तत्कालीन योजना आयोग के चेयरमैन को 8 जुलाई 2011 को चिट्ठी लिखी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है उसको 12वें वित्त आयोग में ही उसके लिए बजट की व्यवस्था कर दी जाए। राज्यसभा की इस कमेटी के सामने 8 अप्रैल 2011 को रक्षा सचिव और वित्त सचिव ने भी इस रेल लाइन को लेकर पूरा ब्यौरा रखा। इस रिपोर्ट में इसका जिक्र है और साथ ही आखिरी पैरा में यह भी कहा गया है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना के उप प्रमुख ने इस बात पर चिंता जताई कि चीन बॉर्डर से लगते हमारे इलाकों में हमारी सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हालत बहुत खराब है। वाइस चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि चीन से लगते हमारे हर बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सुधारी जाए। ये 2011 के इस रिपोर्ट में जिक्र है। तो मामला डिफेंस से जुड़ा था, इसीलिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की फाइलें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। राज्यसभा की इस रिपोर्ट में तब बताया गया कि इस रेल लाइन पर सर्वे का काम चल रहा है और इस लाइन के कर्णप्रयाग से चमोली तक 35 किलोमीटर एक्सटेंशन के लिए सर्वे किया जाना है। इसके लिए साल 2010-2011 के केंद्रीय बजट में 13,65,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। ये इस रिपोर्ट में जिक्र है। तो इस डॉक्यूमेंट में इसका पूरा जिक्र है और ये दस्तावेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। मैं कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं दिखा रहा हूं। तो इसके बाद ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के सपने ने जमीन पर उतरना शुरू किया और यूपीए 2 सरकार के समय 9 नवंबर 2011 को चमोली के गौचर में इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। तब रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी और रक्षा मंत्री A.K. एंटनी दोनों गौचर आए थे। अब रेल लाइन का वो दशकों पुराना सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। अभी तो एक स्टेशन तैयार हुआ है, बाकियों पर काम चल रहा है। साल 2024-2025 तक इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने का अनुमान है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपसे फिर गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।